तो दोस्तों हो गया जा काले अंगूरों का टाइम। ये देखिए काले अंगूरों के ऊपर कैसे औंस सी जम रही है, क्योंकि ये फ्रिज में रखे हुए थे काले अंगूर। ये गर्मियों के स्पेशल काले अंगूर है दोस्तों। ये वो वाले काले अंगूर नहीं है, दूसरे वाले काले अंगूर है। कल दिखाया था हमने, कल लिए थे हमने काले अंगूर दोस्तों ये। तो अब इनको टेस्ट करते हैं। खट्टे हैं काले अंगूर की, मीठे हैं, क्योंकि कई बार खट्टे भी निकलते हैं ये बहुत, फिर नहीं खाए जाते। मीठे होंगे काले अंगूर तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। आओ दोस्तों, जिसको अंगूर का सेवन करना है, काले अंगूरों का सेवन करना है, टेस्ट करना है या खाने, आ जाओ मेरे साथ। और टाइम दिखा दूँ आपको, देख ही लिया होगा आपने कितना टाइम हो रहा है। और कल तो हो गई थी बारिश और आज निकली है चटाक धूप। तो चटाक धूप के साथ साथ काले ठंडे ठंडे चिल्ड एकदम, मतलब ठंडे नहीं एकदम चिल्ड है। आपको दिख भी रहा होगा, देखो इसमें कैसे, जब फ्रीज से कोई चीज़ निकालते हैं दोस्तों तो कैसे लगती है ना, उसमें औंस सी जमी रहती है। तो इसलिए एकदम चिल्ड अंगूर है दोस्तों। आ जाओ जिसको खाने हैं। तो दोस्तों फटाफट ये काले अंगूर ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं। और टाइम देखिए, ध्रुव का टाइम हो चुका है दोस्तों, क्योंकि ध्रुव की छुट्टी हो जाती है 1 बजे। अब उसको लेने चलते हैं फटाफट। क्या है ये, स्कूल से ले आए हैं इसको बाहर। क्या लाया हो? वो क्या होता है? बर्फ का गोला क्या होता है? ये क्या होता है? ये है बर्फ का गोला। और काले अंगूरों के बीज देखो दोस्तों कितने बड़े बड़े निकले हैं। बिल्कुल बेकार थे काले अंगूर, ना खट्टे ना मीठे, कैसे भी नहीं थे, अजीब से ही थे। और ये बर्फ का गोला भी लिया आया साथ के साथ। मैं खा लूँ इसे? नहीं। और पढ़ा क्या तूने स्कूल में? आज हमने पढ़ा मैथ। मैथ पढ़ने की चीज़ है? 11 का 12 का पढ़ रहा है हमने। लर्न करा है, लर्न सुना फिर 11 12 का। चलो दोस्तों ये कपड़े चेंज करता है, इसको कपड़े चेंज करता है। दोस्तों ये कपड़े लाने पड़ गए नीचे, क्यों लाने पड़ गए ये बताते हैं हम आपको। हर हर महादेव दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जाबी होंगे, व्यस्त होंगे, सब बढ़िया से रहे, मस्त रहे दोस्तों। इतनी तेज़ धूप लगी हुई है और इतनी तेज़ धूप में ना बारिश आ रही है। चलो दिखाते हैं, दिखा के लाइयो गैलरी से ज़रा। चलिए चलिए। ये देखो दोस्तों, ऑटोमेटिक यहाँ पे धूप हो रही है और यहाँ पे बारिश हो रही है। ये देखो, ये देखो भाई, बूंदें आज शुरू हो गई और फिर बारिश स्टार्ट। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, जाबी होंगे। और मौसम बहुत ख़राब हो रहा है दोस्तों, बहुत उमस हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। हवा बंद है सुबह से, बारिश का कोई पता नहीं, कब थोड़ी सी बारिश होगी, उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ गई है दोस्तों। और अभी हम हो गए रेडी। और जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। तो दोस्तों हमें जाना है मार्केट तक, तो चलो मार्केट तक चलते हैं और तुरंत को भी लेके आते हैं स्कूल से, और फिर दिखाते हैं हम क्या लाए हैं मार्केट से दोस्तों। और ये पानी वाला भी आ गया है दोस्तों, शोर मचाता हुआ, गाना चलाते हुए। तो चलो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। पानी वाला दिखाऊं आपको, ऐसे गाना बजाते आता है दोस्तों। ये दिखाते हैं दोस्तों आपको पानी वाला। दोस्तों ये है पानी वाला, देख लिया दोस्तों आपने पानी वाला। तो ये ऐसे ही आते हैं, हम भी दूसरे वाले से लेते हैं दोस्तों। हम इससे लेते हैं तो इसलिए लेते हैं, पर पौधों पेड़ पौधों में डालने के लिए
क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ बहुत खारा पानी आता है, तो पेड़ पौधे ख़राब हो जाते हैं सारे के सारे। तो उनको बचाने के लिए हम इस वाले पानी वाले से लेते हैं, पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, और पीने के लिए लेते हैं हम दूसरे वाले से, वो हमारी बोतल नीचे भरी पड़ी है। तो दोस्तों वहाँ एक जगह से तो हमारा काम हो गया, सैंपल ले लिया हम वहाँ से, और देखेंगे कुछ अब आ गए हम, ये ज़्यादा डाल रहे हैं। यहाँ से ले रहे हैं हम राजमा, और राजमा लेके चलेंगे स्कूल की ओर। स्कूल की छुट्टी होने वाली है, तो मिलते हैं दोस्तों आपको स्कूल के बाहर। दोस्तों ले आए हैं इसको स्कूल से, और हम भी आ गए हैं घर। हाँ तो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, देखो कैसी हालत हो रही है। और घर में आके पता लग रहा लाइट भी नहीं है, हो गया ना बुरा हाल। गर्मी वैसी ही है दोस्तों, गर्मी ये हो रही है ऐसी कि जो बर्दाश्त नहीं होती, उमस जिसे कहते हैं, उमस वाली गर्मी है दोस्तों, बुरा हाल ही है। हवा तो चल रही है बाहर, लेकिन उमस के कारण बुरा हाल हो रहा है। चलो दोस्तों अब करते हैं कपड़े चेंज। वहाँ से लाए थे हम सुख ढाबा से राजमा चावल खाएंगे। फिलहाल कपड़े उतारते हैं, बर्दाश्त नहीं हो रही गर्मी। तो दोस्तों जितनी उमस हो रही थी, कितनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी दोस्तों, 3 बजे से पहले तो दोस्तों ऐसा बरसा है कि अभी तक बरस ही रहा है। लाइट चली गई थी, लाइट अभी आई है दोस्तों, और अभी कल तक बताया कि ऐसे ही बरसेगा। अगर ऐसी बरसात ज़्यादा हो गया तो भी आफत ही है, लेकिन ये है कि अब मौसम में ठंडक होनी चाहिए, अभी तो नहीं है दोस्तों, अभी तो बाहर ही है। थोड़ा बहुत ठंडक अंदर तो वही उमस हो रही है, बिना एसी के बात ना बने, गर्मी तो हो ही रही है। ऐसे ही मौसम में दोस्तों जब हल्की बारिश होती है ना तो बाहर ठंडा होता है, अंदर कमरे में गर्मी होती है। लेकिन जिस प्रकार से बरस रहा है ना, अगर आज का दिन और ऐसे निकल गया और कल का दिन धूप ना निकली, बरस गया थोड़ा बहुत, तो अंदर भी पंखे में ठंड लगने लग जाएगी दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, इसको क्या करवा रहे हैं हम, इसको करवा रहे हैं हम होमवर्क, क्योंकि ये आज बारिश के कारण दोस्तों दोनों जने ट्यूशन नहीं गए हैं, क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी, पानी भर गया जगह जगह, और आज वो भी नहीं गया और ये भी नहीं गया। ऐसा कुछ है दोस्तों इनका होमवर्क। तो चलो करो, ये काउंट करो कितना हो गया। ये 4 कैसे हो गया, ये 1 ही तो है, 1 पे फिर ये 2 और 2 प्लस करेंगे। लाइन क्यों खींच दी वहाँ इतनी जल्दी, वहाँ एक लाइन खींच यहाँ पे। और ये कितना लिखा हुआ है, तो 2 लाइन खींचो, 2 लाइन खींचिए। ये 2 लाइन है, और ये कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, उतनी लाइनें खींचो। अब इनको काउंट करो, टोटल कितनी हो गई 1 2 3 4 5 लिखो। तो दोस्तों इसको कराते हैं होमवर्क। और बारिश हो रही है ना, अभी बंद हो गई है। तो दोस्तों हमने कैमरा इसलिए ऑफ कर दिया था क्योंकि उसको डोज देनी पड़ती है दोस्तों, थोड़ा चार्ज करना पड़ता है, ये वीक हो जाता है, क्योंकि फ़ोन चलाते हैं, बाहर खेलते हैं, बाहर से आते हैं, टीवी फ़ोन टीवी, और कोई काम तो है नहीं दोस्तों, तो थोड़ा चार्ज वार्ज करके इसलिए मोबाइल बंद कर दिया था। तो चार्जिंग होके दोस्तों सारा होमवर्क इसने सही कर दिया। ये देखिए कुछ इस प्रकार है होमवर्क, तो इसने कर दिया दोस्तों। अगर ये चार्ज नहीं किया हो तो दोस्तों तो ये होमवर्क नहीं करता। ठीक है दोस्तों, बढ़िया किया है। हर महादेव दोस्तों, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। दोस्तों आप कल देश में क्या चल रहा है आप सबको पता ही है, E20 इथनॉल का चल रहा है, गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, माइलेज कम दे रही हैं, और ख़र्चा ज़्यादा बढ़ गया है मैकेनिक का, सर्विस का, मेंटेनेंस का। तो दोस्तों ये क्यों हो रहा है, ये दोस्तों इन्होंने E85 जो निकाला है, ये अचानक नहीं निकाला है, ये पूरी प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग के हिसाब से निकला है। ये देखिए ना, पूरी प्लानिंग ने, मारुति ने अपनी वैगनार निकाली, ठीक है, होंडा ने अपनी बाइक निकाली, हीरो ने अपनी बाइक निकाल ली,
क्यों निकाली? ये पहले से ही तय था, इन कंपनियां भी मिली हुई हैं दोस्तों। और जो कंपनियां कह रही है ना पेट्रोल से E20 से या कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, तो फिर दिक्कत नहीं हो रही तो वारंटी क्यों काट रहे हो आप लोग? इंश्योरेंस वाले वारंटी क्यों काट रहे हैं? वो इसलिए ही वारंटी काट रहे हैं दोस्तों कि इनको दिक्कत हो रही है। पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे, इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं हम इंश्योरेंस क्लेम नहीं देंगे, शोरूम वाले कह रहे हैं हम वारंटी नहीं देते। तो आम पब्लिक जाए तो जाए कहाँ जाए दोस्तों? और इन्होंने ये बहुत पहले से शुरू करा था। हम तो कहते हैं E20 मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक को ऑप्शन तो दे दो कि जिसकी गाड़ी कैपेबल नहीं है वो अपना नॉर्मल पेट्रोल डला ले, जिसकी E20 है वो E20 डला ले, जिसकी 85 वो 85 डला ले। ड्रॉप कर रहे हैं। और अब तो सुनने में ये भी आ रहा है दोस्तों, डीजल में भी ये 5%, डीजल में भी दोस्तों अब तो सुनने में आ रहा है 5% आइसोब्यूटेनॉल ये मिला रहे हैं। कंफर्म नहीं है हम, लेकिन मुझे ऐसा सुनने में आया कि मिला रहे हैं, क्योंकि उससे भी गाड़ियों की माइलेज ड्रॉप हो रही है। जो गाड़ी लोकल में 800 किलोमीटर चलती थी वो 600 से 700 की रेंज में आ गई है दोस्तों। तो ये तो बहुत ही बुरा हाल है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबका नाश ही हो रहा है दोस्तों, क्योंकि वो जो इनका फ्यूल पंप होता है वहाँ पानी जम जाता है। और अब तो टैंक दोस्तों, चलो अब ये जो E20 की कैपेबल आ रहे हैं ये प्लास्टिक के टैंक है। आप पुराने टैंक देखो जिनकी गाड़ी की लोहे के पूरा जर खा के जंग खा चुके हैं दोस्तों। और वही जंग खाया हुआ लाइन से पेट्रोल आगे जाता है, उस सारी लाइनों को, इंजन को चौक करता है। तो बहुत बुरा हाल है दोस्तों। ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक भी गाड़ी नहीं बचेगी। सर्वे भी करवा लो, सारे सर्वे में दोस्तों जो 2023 और 2023 से पहले के मॉडल हैं वो ख़त्म। चलो किसी ने तो 10 साल 15 साल चला ली होगी दोस्तों गाड़ी, जिन्होंने 24 में गाड़ी परचेज करी होगी, 23 में परचेज करी होगी, उनकी गाड़ियों को तो अभी 2-3 साल नहीं हुए, उनका तो हो गया। और प्लानिंग देखो दोस्तों कितनी अच्छी करी है इन लोगों ने। जो ये 2030 में 30% आना था, वो इन्होंने इतनी फुर्ती दिखाई इस काम में कि 26 में भी 85 तक पहुंच गई है। ऐसी फुर्ती और कामों में दिखाते ना जब बात बनती। सरकारी डिपार्टमेंट सारे भ्रष्ट, MCF लगा लो, कुछ भी लगा लो, सारे के सारे करप्ट है। इस काम में बड़ी तेजी है दोस्तों।